कम। गणित में एक चीज़ होती है कि जब तक हमको अपनी समस्या का ज्ञान ना हो और ये न मालूम हो कि हम अमुक समस्या कैसे हल करें, तब तक गणित पढ़ने में रुचि नहीं जागृत होती। और गणित का पढ़ने का मतलब ही बेकार है कि आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक इसका ज्ञान नहीं है तब तक ये बेकार है गणित पढ़ना। तो जो मैथमेटिक्स है या जो भी आपकी पढ़ाई वाली चीज़ होती है, ये कहीं ना कहीं किसी समस्या का निवारण जरूर करती है। जैसे एक समस्या है हमारे, राजा राम का एक खाली प्लॉट है। राजा राम कृषि केंद्र से 12 टमाटर तथा 18 बैंगन के पौधे लाए। अब उनको चूंकि घर में खाली प्लॉट है और जगह है कम, तो इतने पौधे लाए, 12 तथा 18 बैंगन के पौधे लाए। इन पौधों को क्योंकि भाई जगह कम है, जिस मकान में रह रहे हैं उसी मकान में ये सब पौधे भी लगा रहे हैं, खाली जगह है पड़ी है प्लॉट पीछे अपना, तो इन पौधों को चाहते हैं कि अधिक से अधिक हर पंक्ति में पौधे लगे। इन पौधों को अधिक से अधिक प्रत्येक पंक्ति में पौधे लगे तथा बराबर लगे और एक भी पौधा शेष ना बचे। अब बताइए, कहते हैं कि बराबर यानी बराबर भी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर पंक्ति में। भाई आपको ये पता होना चाहिए, जैसे खेत है ये खेत है ये, अरे भाई ये खेत ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। अरे ये पौधे लगे हैं भैया, तो ये पौधे हैं, तो भाई ये पौधे ऐसे ही तो लगाएंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई सड़क में लगाने हैं, वो अब बेचारे प्लाट में लगाने के लाए हैं तो अपना क्यारी बनाए हैं, तो इतने पौधे लाए हैं। इन पौधों को अधिक से अधिक प्रत्येक पंक्ति में पौधे लगे। 18 बैंगन के पौधे लाए हैं तथा इन पौधों से अधिक पंक्ति में पौधे लगे तथा बराबर लगे और एक भी पौधा शेष न बचे। वो चाहते हैं
इस जगह यहाँ पे यही लिखेंगे ना। वे चाहते हैं कि इन पौधों से अधिक प्रत्येक पंक्ति में पौधे लगे और एक भी बचे नहीं। इनका क्या मतलब है कि 12 और 18 ये पौधे लाए हैं। 12 हमारे टमाटर के हैं और 18 बैंगन के लाए हैं। तो वो ये सोचते हैं कि हम इनको क्यारी में लगाएं और क्यारी में लगाने से ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हर पंक्ति में पौधे भी लगें तथा एको बचे भी नहीं। तो इसका ये मतलब है कि आज जब इस टाइप की समस्या होती थी तो हमने क्या किया था, आपको याद होना चाहिए कि जब हमने एक आओ संख्याओं से खेलें, संख्याओं से खेलें यानी प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर्स। नंबर्स एपिसोड एपिसोड 1। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब के लिए भी हम कहते हैं कि गणित का ये नियम होता है कि हमें पिछला भी आना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे। अब भाई हम इसी में अगर हम पिछली क्लास भी लगा दें तो यही हमारी क्लास डबल और क्या ट्रिपल टाइम ले लेगी। तो हमारे पास ऐसे ही समस्या थी कि जैसे ये आपके पौधे लगे ना, वैसे हमारे पास क्या थे कि 12 छल्ले थे और ये जो है आओ संख्याओं से खेलें प्लेइंग विद नंबर्स में एपिसोड 1 में हमने क्या किया था, अपवर्त या अपवर्तक, मल्टीपल एंड फैक्टर, मैं तेरा गुणनखंड तू मेरा गुणज, ये हमने आखिरी में लिखा था, हमें कुछ याद है। तो ये हमने किया था। तो ऐसे ही समस्या थी हमारे पास कि 12 छल्ले थे। उन छल्लों को हमने क्या किया था कि समूहों में विभक्त किया था और समूहों में विभक्त कर करके रखे थे। तो वैसे ही है, चूँकि जो है 12 टमाटर के पौधे और 18 बैंगन के पौधे हैं तो ये पूरा गट्ठा होगा, इन्हीं को हटा दिया गया होगा, फिर इनका छुट्टाई करके तो लगाएंगे, ये पूरा इसे रख देंगे 12 एक जगह पे। तो उन सब पौधों को ऐसे ही क्यारी में इस ढंग से समूह में बना के रखेंगे। तो जब हम उनको क्यारियों में समूहों में बना के रख करके डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं तो जो ये प्रोसेस करते हैं, यही प्रोसेस हमने अपवर्तक वाली क्रिया में की थी। अपवर्तक माने गुणनखंड वाली क्रिया में, कि गुणनखंड किसी संख्या का कैसे करते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया था कि ये गुणनखंड करने वाले प्रोसेस को हमने वहाँ पर किया था कि नहीं किया था, कि प्रत्येक में कैसे कैसे हर एक में जो है एक समूह में इतने, फिर इस समूह में इतने, फिर इस समूह में इतने, तो इसी प्रकार के कई समूह में हमने बांटे थे। तो हमें करना क्या है, हमें क्या मालूम कि भैया ये जो है, ये जो पौधे हैं प्रत्येक पंक्ति में अधिक से अधिक पौधे भी लगे और एक को बचे भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले क्या करेंगे कि हम उनको अगर मैनुअल करें, गणित का अप्लाई ना करें, तो एक एक करें, फिर दो दो करें, फिर तीन तीन करेंगे तो यहाँ शाम हो जाएगी और कोई सवाल भी ना हल हो पाओ। अतन को तुमने मैथमेटिक्स अप्लाई कर दी कि जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो उनको पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंडों में विभक्त करते हैं। तो इसके मतलब कहने के कि हम 12 के भी गुणनखंड करें और 18 के भी गुणनखंड करें, और कहता क्या कि प्रत्येक पंक्ति में अधिक से अधिक पौधे लगे और एक को बचे नहीं।
तो वो जो हमारी गुणनखंड वाली प्रक्रिया थी, ये चीज़ हमने आपको वहीं समझाई थी कि एको बचे नहीं, हम इस टाइप से समूह विभक्त करेंगे कि एक भी ना बचे। ये हमने बताया था कितना गला फाड़ फाड़ के। इसलिए ज़रा कृपा करके अगर आपको ये समझना है तो ये पढ़ने के तुरंत बाद वो वाला भी एपिसोड 1 भी और प्लेइंग विद नंबर वाला ज़रूर देखिएगा, तब समझ में आएगा। कहते गुरु जी समझ में नहीं आता, जब उसको समझने के बाद फिर इसमें आप आओगे, क्योंकि ये क्रिया करनी थी, जब हमें समूह में विभक्त करना था तो ये प्रोसेस हमने उसमें करके दिखाया है। तो ऐसे ही 12 और 18 इन सब के जो खंड हैं वो सब करके आप खुदे कर लोगे उस प्रोसेस से। समूह बना के दोनों के गुणनखंड कर लोगे, और फिर क्या करोगे कि दोनों के जो खंड हैं, जो खंड में क्या करते थे, समूह बना के जोड़े बनाते थे, समूह बना के फिर समूह बनाते थे, समूहों को कई उसमें लिखते थे, है ना, कई समूहों में लिखते थे, बराबर बराबर समूह में विभक्त करते थे। तो इसका मतलब हमको वही कर्म करने पड़ेंगे कि इन दोनों संख्याओं को गुणनखंड करने पड़ेंगे, और गुणनखंड करके खूब लिखेंगे। फिर उसमें ये देखेंगे कि उन दोनों संख्याओं में से कौन सा गुणनखंड दोनों में है और सबसे बड़ा वाला गुणन है। कहते बट नेचुरल है, जैसे 12 और 18 इसके 12 के भी गुणनखंड करेंगे और 18 के भी गुणनखंड करेंगे, तो 3-4 गुणनखंड टैली कर जाएंगे। लेकिन हमारा उससे काम थोड़ी चलेगा, हमारा तो काम उससे चलेगा जो सबसे बड़ा वाला गुणनखंड भी हो और दोनों गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं में वो मौजूद हो, तब काम चलेगा। क्योंकि फिर ये समझ में आ गया कि जैसे 12 का जो सबसे बड़ा वाला गुणनखंड ये है और 18 वाले का सबसे गुणनखंड ये है, और दोनों के गुणनखंड एक हों, क्योंकि पंक्ति एक एक का चुनाव करेंगे ना, और प्रत्येक पंक्ति में बराबर पौधे लगाने हैं। इसलिए क्या करेंगे कि हम जो है दोनों के गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला गुणनखंड ऐसा हो जो दोनों में हो। पहला करेंगे तो कुछ गुणनखंड दोनों में मिलेंगे, 3-4 ऐसे होंगे गुणनखंड, पहले वाले में मिल जाएंगे, यानी 12 वाले में भी होंगे और 18 वाले में। लेकिन हमारा उससे काम थोड़ी चलेगा, हमारा तो काम उससे चलेगा कि जिसमें जो सबसे बड़ा वाला हो, उससे हमारा काम चलेगा। तो वही वाला गुणनखंड हम ले लेंगे, तो बस हमारा जो है समस्या हल हो जाएगी कि प्रत्येक पंक्ति में इतने इतने पौधे लगेंगे, तो हमारे जो है एक भी पौधा भी नहीं बचेगा, ना कम पड़ेगा ना ज़्यादा होगा, पूरा पूरा बट जाएगी। ठीक, तो चलो आओ चलते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड, 12 के अपवर्तक, गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं, और एक दूसरा होता है गुणनखंड, और अंग्रेजी में इसको फैक्टर कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, यहाँ कर देंगे या तमाम लिखेंगे ना। बारह के गुणनखंड, यानी गुणनखंड का मतलब कहते हैं फैक्टर, फैक्टर। और 18 दो ही तो है। 18 के अपवर्तक, ये अपवर्तक इसमें लिए ले रहे हैं गुणनखंड, क्योंकि अपवर्तक और गुणनखंड एक ही चीज़ है। ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये भी ले लिया। तो 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12, और 18 के
1 2 3 6 9 और 9 और 18। 9 और 18, ठीक। तो ये गुणनखंड हो गए हमारे 18 के। तो अब इसमें ये देखेंगे कि एक ये है, इसमें भी कॉमन है, तीन इसमें भी है, एक इसमें भी है और 6 ये देखिए। तो 1 3 6, तो जो 1 और 3 है, एक 3 6 ये गुणनखंड, ये अपवर्तक और गुणनखंड एक ही चीज है। अपवर्तक दोनों में समान रूप से 1 3 6 ये अपवर्तक दोनों में के मतलब अपवर्तक संख्या 12 व 18 दोनों में समान रूप से उपस्थित या मौजूद, तो इसी सब को क्या कहते हैं, जो दोनों में या सब में या समान रूप से, 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, तो ये कई संख्या हो सकती हैं। तो जो कई में जो समान रूप से सब में, तो उसी को कहते हैं समापवर्त। वर्तक यानी समान धन अपवर्तक। अपवर्तक माने गुणनखंड, असमान माने बराबर, ठीक। बराबर मतलब एक ही, जो इसमें भी हो इसी में हो, इसमें हो, जितने हो, मान लो जितनी भी संख्या हो सब में हो, सब संख्याओं में समान रूप से हो अपवर्तक। तो इस प्रकार के ये जो समान अपवर्तक हैं, तो इसमें देखो 1 भी समापवर्त है, 3 भी समापवर्त है, लेकिन 6 भी समापवर्त है। और 6 हमारा कैसा समापवर्त है? 6 हमारा सबसे बड़ा समापवर्त है। कैसा है? सबसे बड़ा समापवर्त। सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट। और समापवर्त को क्या कहते हैं?
अब ये जो है 6 में जो 12 और 18 दोनों में है, तो ये क्या है, समापवर्त है 6। तो 6 सबसे बड़ा समापवर्तक। समापवर्तक है। तो जो सबसे बड़ा समापवर्तक है इसी को कहते हैं हाईएस्ट। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समापवर्तक, तो इसी को कहते हैं ऐसे, देखो सबसे बड़ा समापवर्तक इसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर। ये है कॉमन फैक्टर, या और बड़ा आगे लिख देंगे, सबसे बड़ा को और बड़ा लिखे दे रहे हैं, हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन या ऐसे लिख दें, देखो तो ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा को ऐसे लिख दें। ये इसलिए हम बिगाड़े हैं कि ज़्यादा नीचे जाएंगे तो हमारा कैमरा नहीं लेगा, इसलिए हमने इसको बिगाड़ रखा है। ठीक, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समापवर्तक। समापवर्तक मतलब जो सबसे बड़ा समापवर्तक मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, सबसे बड़ा समापवर्तक का मतलब महत्तम समापवर्तक। सबसे बड़ा को हम क्या कहते हैं, महत्तम। सबसे बड़ा समापवर्तक का मतलब महत्तम समापवर्तक, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो शॉर्ट में इसका क्या नाम हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट में नाम हुआ HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर। ठीक, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और चूंकि हम करते क्या हैं कि डिवाइड कर करके सब में हम रखते ना, तो इसको और भी एक दूसरा नाम दे सकते हैं। क्या बिगाड़े दे रहे हैं, दूसरा नाम ये दे सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको दूसरा नाम कर सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, सबसे बड़ा बांटने वाला, दूसरा बेबी नाम हो सकता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसलिए कहते हैं कि आप यही तो करते हैं कि डिवाइड करते हैं सबसे, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे, है ना, सबसे बड़ा।
तो इसीलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो सबसे बड़ा डिवाइजर हो, जो सबसे बड़ा डिवाइजर हो, है ना, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं GCD भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो आपने क्या समझा कि दोनों में समाहित हो, बराबर बराबर हो, और सबसे बड़ा अपवर्तक हो। तो जो सबसे बड़ा अपवर्तक हो वही हमारा समापवर्तक कहा जाता है, जिसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने एप्लीकेशन के द्वारा बता दिया है, तो आप ऐसा करिएगा, इसको फिर एपिसोड प्लेइंग विद नंबर और इसको फिर पढ़ेंगे, जब 2 बार पढ़ेंगे तब सही समझ में आएगा इसका। बाय।